हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फॉर मेटल कंडक्टर्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखो, मेटल कंडक्टर्स के लिए जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी? पॉजिटिव। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव थी इट मींस रजिस्टिविटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। अब देखो, अब हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, सो मेक एक ग्राफ ले लो जिसमें ये वाली एक्सिस इसकी रेजिस्टिविटी को शो करेगी। ठीक है, देन दिस इज टेम्परेचर। अब देखो, यहां मैं मान लेता हूं रो नोट मींस रेजिस्टिविटी एट जो अपना 373 कैलोरी, सॉरी 273 कैलोरी। ठीक है, मींस 0 डिग्री। 0 डिग्री पे अपना जो रजिस्टिविटी है वो क्या है? रो नोट। इसके बाद देखो, जैसे ही हम मेटल के केस में टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। पहले तो देखो, रजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब देखो, हमने कहा कि जो अल्फा है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा का, वो क्या था? रो माइनस रो नोट बाई रो नोट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, इसका तो इसमें देखो, अब हम इसको क्या कह सकते हैं? ऊपर वाली टर्म को हम कह सकते हैं ना चेंज इन रजिस्टिविटी। सो इसको मैं डी रो लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर और रो नोट। इसको मैंने रो नोट लिख लिया और चेंज इन टेम्परेचर इज dt। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या बता रहा है? पॉजिटिव बता रहा है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है, इट मींस इसका जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन कुछ टाइम तक तो चलेगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है यहाँ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसके लिए बनेगा? मेटल कंडक्टर के लिए। ठीक है, जो मेटल कंडक्टर्स है अपने पास उनके लिए ग्राफ बनेगा। अगर हम बात करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स, देखो फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए देखो, जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की तो हम जो अल्फा की वैल्यू थी सेमीकंडक्टर के केस में वो क्या थी? नेगेटिव। ठीक है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव थी। लेकिन जब हम बात करते थे रजिस्टिविटी की तो रजिस्टिविटी डिपेंड करती थी किस पे? 1/n इंटू टो। n क्या थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और ये टो क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने बताया है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑलमोस्ट ग्राफ आएगा, जो रजिस्टिविटी आएगी इसकी, सपोज किसी भी सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी जैसे हमने यहाँ शो कर ली 1, दैट इज 1.10 एंड दिस पॉइंट इज 1.12। ठीक है, सपोज इनिशियल पॉइंट पे उसकी रजिस्टिविटी है 1.10। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 200, 400 एंड 600 एंड 800 केल्विन। ठीक है, ये अपना टेम्परेचर है, किस में है? केल्विन में है।
अब देखो सपोज इनिशियली वो उसकी जो रजिस्टिविटी है 1.10 है, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन्स अब की बार जो इसका ग्राफ बनेगा वो थोड़ा इंक्रीजिंग स्टेट में बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहां क्या हो रहा था कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कुछ टाइम तक तो सही चलता है, उसके बाद अचानक रजिस्टिविटी बढ़ने लगती है, ठीक है। और यहाँ सेमीकंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर्स के लिए, फॉर इंसुलेटर्स। फॉर अच्छा इंसुलेटर्स, अब देखो इंसुलेटर है, इंसुलेटर का तो हमें पता है जो क्या, जो करंट को बिल्कुल भी पास नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अब देखो इंसुलेटर पे कैसे डिपेंड करेगा, इंसुलेटर का ग्राफ कैसा बनेगा। अल्फा इंसुलेटर के लिए क्या है, नेगेटिव, ठीक है, अल्फा क्या है, नेगेटिव है। अब देखो जब भी हम कोई इंसुलेटर की बात करते हैं तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कभी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ना। बस इंसुलेटर में है क्या कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो ये क्या होने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेंगे इसमें से, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे ही हम कहेंगे स्टार्टिंग में तो इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये करंट को पास ही नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर हीट अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या करने लग गया, अब ये करंट को पास करने लग गया, करंट को पास कर रहा है तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगी। तो इंसुलेटर के केस में रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो मैक्सिमम रजिस्टिविटी थी, फिर जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी इंसुलेटर में, ठीक है।